सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक अच्छी और शानदार रणनीति के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। साथियों, कल की क्लास में हमने वॉइस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था, चर्चाएं की थी। आज की क्लास में भी अपन वॉइस के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बदला जाता है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू ए पैसिव वॉइस। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो ये समझने से पहले आपको एक ट्रिक बताई जा रही है, एक बात बताई जा रही है। उस बात को हमेशा याद रखना है कि यदि सेंटेंस में आपके पास में कोई सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई वर्ब है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो जनरली उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। कहने का मतलब यदि सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। कहने की बात यह है कि यदि सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव हो, हिंदी में सकर्मक क्रिया हो और उसके बाद कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो क्या हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है? तो बिल्कुल नहीं, हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। केवल उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है जिसकी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, सकर्मक होती है और जिसमें आगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या हर सेंटेंस में होता है? तो कल आपसे डिस्कस किया था कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ब का ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। और जो सेंटेंस, यदि अपन ऑब्जेक्ट की पहचान करनी सीखे थे तो आपको बताया था कि जो सेंटेंस वर्ब से दो प्रकार के उत्तर देगा, दो प्रकार के आंसर देगा, किस किस से? व्हाट से और हुम से। व्हाट और हुम का आंसर देने वाला वर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो आज की क्लास में अपन यही देखेंगे कि किस किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है और पैसिव वॉइस बनता है तो कैसे कैसे पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। स्क्रीन पर आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि आपके पास में कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और उस सेंटेंस में जनरली एक एस होता है। कहने का मतलब उस सेंटेंस में जनरली एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं और जो दूसरा चेंज करते हैं उसमें वर्ब चेंज करते हैं, जिसमें अपन जनरली बी ई का प्रयोग करते हैं। साथियों, एक बात याद रखें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस का जो फॉर्म है जनरली प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, पास्ट टेंस में नहीं बदलेगा। तो अपन कई टीचर्स से ये सुनते हैं कि जो पैसिव वॉइस बनाने का जो दूसरा रूल होता है वो जनरली टेंस में चेंज होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब आगे जो तीसरा रूल है वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो चौथा रूल होता है वो होता है किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग, और जनरली अपन उस जगह पे बाई प्रेपोजिशन का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। और जो पांचवा नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देना। तो इस तरह से अपन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो पहले 5 रूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनमें पहले बात करें पहले रूल की, तो पहला रूल होता है चेंज ऑब्जेक्ट टू
सब्जेक्ट। जो दूसरा रूल होता है वो होता है चेंज इनटू वर्ब। तीसरा रूल होता है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल मीन्स क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा जो यूज होता है, फोर्थ जो यूज होता है यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यानी जनरली अपन किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। कई कई ऐसी वर्ब आएंगी जिनके साथ अपन टू, विद और एट का भी प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन ये जो रूल नंबर 4 है वो हमेशा ऑब्लिगेटरी नहीं होता। कई सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो उस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का प्रयोग भी नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बट नॉट ऑलवेज, यानी रूल नंबर जो 4 है, यूज ऑफ प्रेपोजिशन है, वो जनरली हर बार यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही रूल नंबर जो 5 है वो है चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी पांचवा जो रूल है वो है सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। आप देख पा रहे होंगे, आप समरी कर पा रहे होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वो 5 रूल कौन कौन से हैं। तो आप फटाफट बनाइए। पहला रूल होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। दूसरा रूल होता है चेंज इनटू वर्ब। तीसरा रूल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा रूल होता है प्रेपोजिशन जनरली बाई। और जो पांचवा रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब आगे की स्लाइड में अपन ये देखेंगे कि जब अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में कई बार प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलेगा, और वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में कैसे बदलेगा। तो आप एक बार स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसको अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यदि कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है, सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उस सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई वी में से आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है। अपन बात करें आगे की तो सेकंड पर्सन के रूप में यू का प्रयोग होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। बात करें अपन आगे थर्ड पर्सन में तो जो ही होता है इसका ऑब्जेक्टिव हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट रहता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। आपको एक बार थोड़ा सा याद करना इस चीज को, और अच्छे से याद करना है कि आई को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आई को वी में, आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, और दे को देम में चेंज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने को जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना हो तो अपने को उल्टा लिखना पड़ता है। मी को आई में, अस को वी में, यू को यू में, हिम को ही में, सी को हर में, हर को सी में, इट को इट में, और देम को दे में चेंज किया जाता है। कहने का मतलब आपको इतनी बातें याद हो जानी चाहिए कि आई का मी, मी का आई, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। उल्टा बोलें तो मी का आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, इट का इट, और देम का दे होता है। इतनी बातें समझने के बाद में अपन चलते हैं कि जब अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों ये जो रूल है वो वॉइस का सोल कहलाता है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, यदि ये वाला रूल किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो उसे कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा।
और यदि ये रूल उस स्टूडेंट को आ रहा है तो ऐसे मान लो कि लगभग उस स्टूडेंट का वो वाला जो रूल है पैसिव वॉइस बनाने का, वह सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में दिया गया है या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में दिया गया है, वो इजीली आराम से सही हो सकता है। तो बड़े पेशेंस के साथ और पूरा ध्यान देते हुए अपन इस रूल नंबर 2 को देखेंगे। पैसिव वॉइस का पहला नियम होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का पहला जो रूल होता है वो आपको बताया गया था। पहला रूल होता है चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, और जो पांचवा रूल होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, और जो पांचवा रूल होता है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, वो आपको इस वाली जो स्लाइड नंबर 2 दी गई थी इसमें यहाँ पे जो ये लिखे गए हैं इनसे आराम से इस बात को अपन सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आगे जो सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ दी गई है कि जब अपने को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस तरह से अपन टेंस में चेंज करें। ऊपर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और उसके बगल में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब एक्टिव वॉइस में हो सेंटेंस तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनाना है, लेकिन कई बार सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसका एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा। देखिए इधर, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हो, देखिए इधर, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हो तो अपने को V1 डू डज, V1 प्लस SIS डू डज प्लस V1 को इजारे में चेंज करना है। लेकिन जब अपने को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना हो, जब अपने को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना हो तो अपने को इजारम को किस में चेंज करना पड़ेगा, अपने को इजारम को चेंज करना पड़ेगा V1 और डू डज में, या कई बार V1 के साथ SIS में। तो एक बार अपन सीधा सीधा पढ़ लेते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलता है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहता है और उसके साथ बीइंग लगा दिया जाता है। कहने का मतलब यदि इजारम आ रहा है तो इजारम बीइंग हो जाएगा। अब इसे आगे चले अपन तो देखेंगे कि इससे आगे चलें तो अपन देख पाएंगे कि जो हैज हैव है वो हैज हैव में ही रहता है, उसके आगे बीन लग जाता है, बीन। और जो हैज बीन हैव बीन है वो हैज बीन हैव बीन में ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कई बार जैसे रैन एंड मार्टिन की बुक है और थॉमसन मार्टिनेट की बुक है और जो माइकल स्वान की बुक है, उनमें उस बुक्स में हैज हैव बीन को हैज हैव बीन बीइंग में, हैज हैव बीन बीइंग में लिखा गया है। तो कहने का मतलब अपन हैज हैव बीन को हैज हैव बीन बीइंग में चेंज कर सकते हैं। आगे देखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म को या डिड को, वर्ब की सेकंड फॉर्म को या डिड को अपन वोज वर्ब में चेंज करते हैं। वोज वर्ब है वो वोज वर्ब बीइंग में चेंज होता है, हैड है वो हैड बीन में चेंज होता है, और जो हैड बीन है वो हैड बीन में भी हो सकता है और हैड बीन बीइंग में भी हो सकता है। देखिए इस टेंस में भी हैज हैव बीन बीइंग और हैड बीन बीइंग में चेंज किया जा सकता है। आगे हम देखें तो अपन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो शैल और विल वाला टेंस है, सिंपल फ्यूचर है, वो शैल बी विल बी में चेंज होता है, और जो शैल बी विल बी है उसको शैल बी विल बी प्लस बीइंग में, शैल बी विल बी बीइंग में चेंज करते हैं। इसके बाद जो आगे शैल है विल हैव है वो शैल हैव बीन विल हैव बीन में चेंज होता है, और जो शैल हैव बीन विल हैव बीन है वो आगे बीइंग में चेंज हो रहा है। अब देखिए एक बात तो समझ आ रही होगी कि प्रत्येक दूसरा टेंस जैसे इजारम है, वाजवर है
और शैल बी विल बी है, इजारम है, वाजवर है। देखिए इधर प्रत्येक दूसरा टेंस इजारम है, इजारम दिख रहा है, इजारम है। प्रत्येक दूसरा टेंस वाजवर है, वाजवर दिख रहा है आपको, प्रत्येक दूसरा टेंस वाजवर है। और इसके अलावा जो इससे आगे वाला जो शैल बी विल बी वाला टेंस है, शैल बी विल बी वाला टेंस है, वो प्रत्येक टेंस बीइंग में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब इजारम का इजारम बीइंग, वाजवर का वाजवर बीइंग, और शैल बी विल बी का शैल बी विल बी बीइंग में चेंज हो रहा है। और एक बात और समझनी है कि प्रत्येक जो चौथा टेंस है बीन वाला, प्रत्येक जो चौथा टेंस बीन वाला है, उसका जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन को बीइंग में रख देते हैं, बीन को उसके आगे बीइंग लगा देंगे। तो इस तरह से अपने पास में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का सल्यूशन अच्छी तरह से हो गया है। कंटिन्यूअस में बीइंग लगाएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन के आगे बीइंग लगा देंगे। रही बात सिंपल की पहले वाले टेंस में, तो पहले वाले टेंस में अगले वाले 2 नंबर टेंस में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट वाला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस इजारम में चेंज हो जाएगा, और पास्ट सिंपल टेंस जो वाजवर वाला टेंस है, वाजवर वाला पास्ट सिंपल टेंस है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, वो वाजवर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अपन देख पा रहे होंगे कि पहला टेंस दूसरे टेंस में चेंज हो रहा है, पहला टेंस दूसरे टेंस में चेंज हो रहा है, और जो दूसरा टेंस है वो बीइंग में चेंज हो रहा है। प्रत्येक तीसरा टेंस बीन में चेंज होगा, बीन BEEN, प्रत्येक जो तीसरा टेंस है वो BEEN में चेंज होगा। और जो प्रत्येक चौथा टेंस है जिसमें पहले से ही बीन है, उसके आगे केवल बीइंग लगेगा। यदि आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इस जो स्लाइड है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन सब की PDF मैं अपने YouTube चैनल के एक लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूँगा, या हो सकता है कि मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूँगा, जिससे कि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन आगे की बात करते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है वो हमने बदलना सीखा। शैल प्लस विल, शैल विल को शैल बी विल बी में, शैल विल को शैल बी विल बी में, शैल बी विल बी को शैल बी विल बी प्लस बीइंग में, शैल हैव विल हैव को शैल हैव बीन विल हैव बीन में, शैल हैव बीन पहले से ही है तो केवल बीइंग लगा देंगे। अब देखिए ये सब याद होने के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है इन्फिनेटिव की। किन की बात आ रही है? इन्फिनिटिव, जो अपने साथ में 2+V1 लेंगे, जो अपने साथ क्या लेंगे? 2+V1। तो उनका पैसिव वॉइस एग्जाम में बहुत बार आ रहा है, भर भर के आ रहा है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ें, सेंटेंस को अच्छे से देखें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है उसका आंसर वेरी इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। यदि अपने पास में एक्टिव वॉइस में 2+V1 आ रहा है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए 2 का 2 लिख दीजिए और फिर आगे बी का प्रयोग कीजिए और फिर उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, और इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा। कहने का मतलब इस वाले टेंस में कोई टेंस चेंज नहीं होगा, इस वाले फॉर्मेट में कोई टेंस चेंज नहीं होगा। एक बार गौर से देखें कि इस वाले सेंटेंस में, एक बार गौर से देखें कि इस वाले सेंटेंस में बी और नीचे वाले सेंटेंस में भी बी है। इस बी का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर। जैसे किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ब लिखा जा रहा है इज रीडिंग, या किसी में लिखा जा रहा है वॉज
रीडिंग। तो ये इज और वॉज है वो किसकी फैमिली में है, बी में। यदि अपने पास में इज आर एम प्लस आई एन जी आ रहा है तब तो अपन लगाएंगे बीइंग। इज आर एम प्लस आई एन जी आ रहा है तो अपन लगाएंगे बीइंग। लेकिन अपने पास में इज आर एम के बाद में आई एन जी नहीं आ रहा, इज आर एम के बाद में आई एन जी नहीं आ रहा, बल्कि टू प्लस वी वन आ रहा है, तो अपने इज आर एम को इज आर एम रखना है, टू का टू रखना है और आगे क्या लगा देना, बी ई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बना देना है थर्ड फॉर्म। कुछ समझ आया होगा? नहीं आया तो एक बार फिर से देखें। यदि सेंटेंस में बी टू प्लस वी वन हो तो पैसिव वॉइस बनेगा बी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें पहले वाला बी है, इसका मतलब है इज आर एम वॉज वर्ब, और जो दूसरे वाला बी पैसिव वॉइस में बनाया है उसका मतलब केवल और केवल बी ई है, बी है, यहाँ पे इज आर एम नहीं है। इसी तरह से सेंटेंस आ जाए आपके पास में बी और उसके बाद में गोइंग टू प्लस वी वन हो, इसमें भी टू आ रहा है, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कई स्टूडेंट इस इज आर एम को बी को मान करके इज आर एम बीइंग कर देते हैं, बीइंग, और वो सेंटेंस हो जाता है रॉन्ग, गलत। इस सेंटेंस में बीइंग तब करते जब अपने बाद में यहाँ पे सेंटेंस में टू नहीं होता, लेकिन यहाँ टू आ रहा है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस किसका बनेगा, टू का बनेगा। टू देखिए, यदि सेंटेंस में बी गोइंग टू वी वन है तो बी का बी रखिए, गोइंग टू का गोइंग टू रखिए, फिर आगे बी ई लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। ये मैं कह रहा हूँ, ये रूल परीक्षा में बार बार आ रहा है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें और याद करें। आगे जो इस पैसिव वॉइस बनाने की जो वर्ब चेंज करते हैं उनमें आगे क्या है, बी की जगह मान लो आपके पास में सेंटेंस में क्या आ जाए, हैव आ जाए, हैव का मतलब होता है हैज हैव हैड, हैव का मतलब हैज हैव हैड, और उसके बाद में टू आ जाए और वी वन आ जाए, तो अभी भी अपने पास में टू इन्फिनेटिव आ रही है, तो अपन टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस केवल टू इन्फिनेटिव के आगे बी लगा कर देंगे, बी ई लगा के कर देंगे। तो कहने का मतलब हुआ, यदि आपके पास में हैव टू प्लस वी वन आ रहा है तो आपको हैव टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म करना है। और अब आगे की बात भी वेरी इजी है, यदि सेंटेंस में मॉडल है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, ये सारे मॉडल हैं, तो उन मॉडल के साथ में आपको केवल और केवल बी ई लगाना है, बी ई लगाना है, बी ई, ध्यान दें, बी ई लगाना है। मॉडल जितने भी हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, नॉट, ought to, यूज टू, उनके सबके साथ में क्या लगाना है, बी ई लगाना है। अब आगे की बात देखिए, यदि सेंटेंस में मॉडल है, स्टूडेंट फिर से गलती करेंगे, यदि सेंटेंस में क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के साथ तो क्या आना चाहिए था, बी, लेकिन यहाँ पे तो बी ना आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब की बार मॉडल के बाद हैव है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यदि सेंटेंस में हैव है कहीं भी तो उसका पैसिव वॉइस हैव के आगे क्या लगाने से बनेगा, तो उसका पैसिव वॉइस हैव के आगे बी डबल ई एन, बीन लगाने से बनेगा, बी डबल ई एन, बीन लगाने से बनेगा। तो एक बार आप फिर से देखिए, यदि सेंटेंस में मॉडल है, तो मॉडल का पैसिव वॉइस बी ई से बनेगा, और यदि सेंटेंस में मॉडल के बाद में हैव है तो उसका पैसिव हैव बीन बना के किया जाएगा। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको इतना समझ आया है तो आगे की क्लास आपकी एकदम शानदार जाने वाली है, आगे का मैटर आपको पूरा समझ आने वाला है। लेकिन जिन लोगों को ये जो 3 स्लाइड पे जो वर्ब दिखाई दे रही है, यदि वो याद नहीं हुई है
तो वो उसका एक भी सेंटेंस सही नहीं जाने वाला है। तभी मैंने कहा है यदि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ब का चार्ट आना। वर्ब को अपन अच्छे से याद कर लें, वर्ब चार्ट किस टेंस को किस में बदलते हैं वो अच्छे से याद कर लें। अब एक बार आप फिर से मैं सब स्टूडेंट्स को, मेरे साथियों को मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि जब अपन एक्टिव वॉइस से क्या बनाते हैं, गौर कीजिए। जब अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस वर्ब को किस वर्ब में चेंज करते हैं। आप लिखते जाइए। जब भी आप इस आरसी क्लासेज के चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं तो उस समय आपके हाथ में नोटबुक और पेन होना चाहिए और पूरा कंसंट्रेशन जो वीडियो में एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसके ऊपर होना चाहिए। यदि आप कंटिन्यू 6 महीने तक, 2 महीने तक, महीने भर तक या 3-4 महीने तक यदि कंटिन्यू आप पढ़ते रहते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पढ़ाई निश्चित तौर पे ग्रो करती जाएगी। आपका जो लर्निंग लेवल है वो बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब एग्ज़ाम सेंटर में आप होंगे और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा और आप क्वेश्चन पेपर के अंदर देखेंगे तो वो हूबहू क्वेश्चन आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए क्वेश्चन में से ऐसा का ऐसा हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 2 चीज़ें याद रखनी है, पैसेंस एंड कंटिन्यूटी। पैसेंस धैर्य, कंटिन्यूटी निरंतरता। कुछ मेरे साथी धैर्य रखते हैं लेकिन निरंतर बिल्कुल नहीं रहते, निरंतर पढ़ाई नहीं करते, धैर्य रखते हैं हो जाएगा हो जाएगा, अरे बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन टाइम बिल्कुल लिमिटेड है साथियों, टाइम बहुत सीमित है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं उनमें धैर्य नहीं होता, कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी थोड़े दिन की होती है फिर वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो जो स्टूडेंट, जो मेरा साथी धैर्य और कंटिन्यूटी, कहने का मतलब कंसिस्टेंसी और अपन पैसेंस दोनों रखता है ना, उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो मैं आपको ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए, आपका समय खराब न करते हुए एक बार फिर से मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पहला V1 है, V1 प्लस एस या ES है, डू डज है, वो इजारे में चेंज होता है। इजारेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, वो इजारेम बीइंग में चेंज होती है। इतना समझ आया होगा। आगे देखते हैं अपन। आगे जो हैज हैव है वो हैज हैव बीन में चेंज होता है, बीन BWN। और जो हैज हैव के आप पहले से ही बीन दे रखा है तो वो केवल किस में चेंज होगा, बीइंग में चेंज होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड है वो वाज वर्ब में चेंज होगी। वाज वर्ब खुद है तो ओनली बीइंग लगेगा। हैड है तो बीन लग जाएगा, और हैड बीन पहले से आ रहा है बीन तो ओनली क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, हैड बीन बीइंग। और आगे की स्लाइड में अपन देखते हैं कि आगे की स्लाइड में अपन देख पा रहे होंगे कि जो शैल और विल है, शैल और विल है वो शैल बी विल बी में चेंज होता है। पहले से यदि शैल बी विल बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है तो ओनली बीइंग लगाना है। शैल है, विल है, हैव दिया हुआ है तो हैव के आगे बीन लगाना है। और यदि हैव बीन पहले से ही है, पहले से ही बीन है तो ओनली बीइंग लगाना है। तो वो कितना आसान है ये। पहले टेंस को दूसरे में बदल लीजिए आप, उसके बाद में दूसरे को बदलोगे तो बीइंग लगा दो, तीसरे को बदलोगे तो BEEN लगा दो। दोबारा से देखो, पहले को तो दूसरे में बदल देना है, पहले टेंस को दूसरे टेंस में बदल देना है। इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको कि V1 SEIS डू डज का इजारम होता है, V2 और डिड का वाजवर होता है। उसके बाद में एकदम ईजी है, देखिए उसके बाद में ईजी कैसे है।
यदि आपके पास में दूसरा टेंस आ रहा है, यदि आपके पास में दूसरा टेंस आ रहा है तो उसको बदल दो बीइंग में। तीसरा टेंस आ रहा है तो उसको बदल दो BEEN में। और यदि चौथा टेंस आ रहा है, चौथा टेंस जिसमें पहले से ही क्या होता है, बीन होता है, उस बीन को किस में बदल दो, बीइंग में बदल दीजिए। ये जो चौथे टेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, चौथे टेंस की, ये एग्जाम में रेयर कंडीशन में ये क्वेश्चन आता है। बाकी बहुत कम ऐसे एग्जाम हुए हैं जिनमें ये वाला रूल आता है। तो सेल और विल का क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। सेल और विल का हो जाएगा सेल बी विल बी, सेल बी विल बी। सेल बी विल बी का क्या हो जाएगा, सेल बी विल बी बीइंग। सेल हैव विल हैव का क्या होगा, सेल हैव बीन विल हैव बीन। और सेल हैव बीन पहले से ही है तो ओनली क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट दो बात इन्फिनेटिव की, कि यदि सेंटेंस में टू के बाद में V1 आ रहा है तो पैसिव वॉइस टू के आगे बी लगाने से बनेगा। और यदि सेंटेंस गोइंग टू का आ रहा है, गोइंग टू, नींद में रट्टा मारने वाली बात है, यदि सेंटेंस में गोइंग टू V1 है तो आपको गोइंग टू को गोइंग टू बी में चेंज कर देना है, बी में। और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। आगे की बात में ये जो तीन सेंटेंस दिए गए, तीन रूल दिए हैं, इनको एक बार फिर से गौर फरमाएं। यदि सेंटेंस में हैव के बाद में टू आ रहा है, इन्फिनेटिव का फिर से आ गया टू, तो टू का क्या बनेगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गौर करने वाली बात है, यदि आपके पास में मॉडल का क्वेश्चन आ रहा है तो मॉडल में तो क्या लगता है, बी लगता है, लेकिन कई बार मॉडल के बाद में क्या दे दिया जाता है, हैव। यदि मॉडल के बाद में हैव दे दिया जाए तो उस हैव का क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ आया होगा। और क्लास में, आज की क्लास में हमने जो सीखा है उसका एक बार मैं फटाफट आपसे रिवीजन करवा लेता हूँ। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जनरली 5 रूल्स होते हैं, जिनमें जो पहले 1, 2, 3 रूल होते हैं वो ऑब्लिगेटरी होते हैं, और जो दूसरे 4 और 5 नंबर के रूल होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, कई बार चेंज किए जा सकते हैं और कई बार नहीं। तो जो पहला रूल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, पहला रूल है वो है चेंज इनटू ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, दूसरा है चेंज इनटू वर्ब, तीसरा है ऑलवेज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा है प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग, टू विद एट का प्रयोग करना, और पांचवा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। आगे की बात करते हैं। तो ये प्रोनाउन वाला चार्ट आपको याद रखना है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई हो तो उसका मी बनाना है, वी हो तो उसका अस बनाना है, यू हो तो उसका यू बनाना है, ही हो तो उसका हिम बनाना है, सी हो तो उसका हर बनाना है, इट हो तो उसका इट रखना है, और दे हो तो देम बनाना है। और इसका उल्टा, यदि ऑब्जेक्ट का अपने को क्या बनाना हो, सब्जेक्ट बनाना हो, तो मी का आई बनाना है, अस का वी बनाना है, यू का यू रखना है, हिम का ही बनाना है, हर का सी बनाना है, इट का इट रखना है, और देम का दे बनाना है। इतना आपको समझने आने के बाद में मैं आगे आपको ले चलता हूँ कि किस तरह से आप वर्ब में चेंज करेंगे। आपको ये सर आपको बता दिया गया। डू जज फर्स्ट फॉर्म एस या एस इजारम में चेंज होती है, इजारम बीइंग में चेंज होता है। उसके बाद में हैज हैव है, वो हैज हैव बीन में चेंज होता है, हैज हैव बीन में चेंज होता है, हैज हैव बीन है तो हैज हैव बीन बीइंग में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद में यदि आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो उसका वाज वर्ड चेंज कर दें, वाज वर्ड आ रहा है तो बीइंग लगा दें, हैड आ रहा है तो हैड बीन कर दें, और हैड बीन पहले से ही आ रहा है तो बीन के आगे बीइंग लगा दें। आगे की स्लाइड में अपन देखते हैं कि यदि आपके पास में सेल और विल आ रहा है तो सेल बी विल बी में चेंज कर दें, और पहले से बी आ रहा है तो बी के आगे बीइंग लगा दें। हैव आ रहा है तो हैव का हैव बीन कर दें, और हैव बीन पहले से दे रखा है तो हैव बीन का हैव बीन बीइंग कर दें। और टू इन्फिनिटिव आ रहा है टू प्लस V1, तो टू प्लस V1 को आपको किस में चेंज करना है, टू प्लस बी प्लस की थर्ड फॉर्म में। और गोइंग टू वाला सेंटेंस हो तो गोइंग टू को गोइंग टू बी में चेंज कर देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हैज हैव टू के पास फर्स्ट फॉर्म हो तो हैज हैव टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मॉडल का क्वेश्चन हो तो मॉडल के बाद में बी लगाते हैं, और मॉडल के बाद में हैव हो तो हैव का हैव बीन करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मेरे द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है उस एक्सप्लेन को आप
बेहतर तरीके से सुने होंगे, समझे होंगे और अपनी जो तैयारी में है वो इसको पूरा अप्लाई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि मैं भी रेगुलरिटी में रहूं, और जो भी चीज़ें आपको डाउटफुल लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि किसी को और कुछ डाउट हो तो वो लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर 97 व्हाट्सअप नंबर 9799281509 9799281509 पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। डाउट किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जितना टॉपिक पढ़ा दिया जाए उसको आप डेली रिवीजन करें, पहले वाले टॉपिक का डेली रिवीजन करें और नई चीज़ सीखें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि जो चैनल मैंने आपके लिए बनाया है वो बहुत ग्रो करेगा। ये ग्रोथ तभी करेगा मेरे साथियों जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही ये चैनल तभी ग्रो करेगा जब आप इस चैनल पर कंटिन्यू रहेंगे, आप डेली स्टडी करेंगे। कुछ दिनों के बाद में अपन लाइव सेशन लेकर के आएंगे जिसमें अपने पास में डाउट कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे और साथ में जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सलूशन भी किया जाएगा। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इसको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकें। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको सभी साथियों को जय हिंद,